सबसे पहले तो भाई सभी का स्वागत है। कुछ पत्रकार भाई उनके फोन आए, वो थोड़ा लेट हो गए हैं। मैं 22 तारीख से रोहतक, सोनीपत और झज्जर के करीब 150 गांवों के अंदर किसानों की बैठक में जाने का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। और 22 तारीख को मैं कल्हावड़ गांव रोहतक जिले का और कलानौर हल्के का है, उसके अंदर मैं 2-3 बैठकों में जाऊंगा और किसानों की समस्याओं को सुनूंगा। और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 6-6 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिए हैं, इस प्रकार से जो जो फायदे, जैसे 24 फसलों की MSP पे खरीद की सरकार कर रही है, ये सारी बातें उनको बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने अपनी सरकार जब उनकी थी उन्होंने कुछ नहीं किया, अब वो किसानों को भड़का रहे हैं, तो उन लोगों की भी पोल खोलनी बहुत जरूरी है। मेरा परिवार 100 साल से पॉलिटिक्स में है, 100 साल से ज्यादा से। मेरे परिवार में चौधरी टेकराम 1923 में पहली बार MLC बने थे लाहौर कौंसिल में, जो कि पंजाब के अंदर है। और उसके बाद मेरे दूसरे ताऊजी चौधरी रामस्वरूप, वो MLC बने। और 1962 में वो पहली बार पंजाब विधानसभा में सांपला और खरखोदा लोक विधानसभा चुनाव क्षेत्र था, उससे MLA बनके वो पंजाब असेंबली में गए। और उसके बाद 1991 में मैं तीसरा परिवार का तीसरा आदमी हूं जो कि MLA बना है, MLA या MLC बने हैं। तो मेरा परिवार 100 साल से पॉलिटिक्स में है, किसानों की सेवा में है, किसानों की सेवा की है, पहले भी की है और आज भी हम कर रहे हैं। मैं मिनिस्टर रहा 11, मेरा गढ़ी सांपला कॉलोनी में पूछो मैंने किसानों के लिए कितनी नहरें बनवाई, कितने खाड़े बनवाए, मैंने क्या क्या किसानों के लिए काम किया। आप भोर में चले जाओ, मैंने 2 मोरियां लगवाई थी। आप आसन में चले जाओ, आसन माइनर का मेन जो नाका मैंने अंदर बड़ी नहर में लगवाया था। हर गांव में मैंने, आपके मकड़ौली के अंदर मैंने 2-2, 3-3 साल लगवाए थे उस मकड़ौली माइनर पे। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो। तो मेरा परिवार चौधरी छोटूराम के साथ जुड़ा हुआ था, मेरे पूर्वज। और अब मैं लगातार पिछले 50 साल से, 1974 में मैं राजनीति में आया था, मैं पिछले 50 साल से लगातार मैं राजनीति में हूं और मैंने किसानों के काम किए थे। अब मैं 150 गांव में मैं जाऊंगा पिछले अगले 2 साल में, ये शुरुआत कर रहा हूं मैं। और सरकार के और किसानों के मैं एक बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करने की कोशिश करूंगा। इस संदर्भ में मैं सोमवार को मुख्यमंत्री से भी मिलने जा रहा हूं। और यहां जो किसानों के बीच में थोड़ा सा भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो भ्रांतियां हम दूर करेंगे। तो किसानों का आज के दिन मुख्य मुद्दा है लोगों के बीच में। मैं लगातार, हमने पहले भी सेवा की है किसानों की। और मेरे परिवार से बड़ा इस रोहतक जिले के अंदर, चाहे कोई आदमी चीफ मिनिस्टर रह गया हो, लेकिन आप लोगों से जाके पता करो, मेरे परिवार से ज्यादा सेवा करने वाला कोई रोहतक जिले के अंदर नहीं है। तो ये मेरे दिमाग में आई कि अब मैं 76 साल का हो गया हूं, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी सांस भी गांव के अंदर जाके लूं, ताकि मैं लोगों की सही ढंग से लोगों की बात को मैं आगे बढ़ा सकूं। तो आज का मुद्दा मेरा सिर्फ यही है कि मैं किसानों के लिए 150 गांव में जाऊंगा। पहले तो रोहतक के कुछ गांव में जाऊंगा, उसके बाद झज्जर के गांव में जाऊंगा, फिर सोनीपत के गांव में जाऊंगा। और मैंने गांव की लिस्ट भी तैयार कर ली है कि किन किन गांव में मुझे जाना है। तो मैं लोगों की आवाज, किसानों की आवाज बन के आगे आना चाहता हूं। और मैं इस संदर्भ में, मैं अगर समय मिला तो मैं जो पार्टी की सबसे बड़ी लीडरशिप उनसे भी मिलने का किसानों के लिए कोशिश करूंगा। पंजाब का मामला है ये, पंजाब का मामला पॉलिटिकल है मामला ये। और हरियाणा का कोई किसान अभी तक ना तो मैंने अखबार में सुना और ना मैंने कोई ऐसा सुना कि जो आंदोलन की ओर जाना चाहे। हरियाणा के अंदर सही टाइम पे सारी फसलों की खरीद, कोई शोर नहीं पड़ा, सबकी खरीद होगी, सबको पेमेंट होगी। और किसी फसल में कोई ऐसी रुकावट नहीं हुई, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ा। पहले तो 2-2 दिन ट्रेलियां लेके लोग सड़कों पर खड़े रहते थे, लेकिन आज वो बातें नहीं है। हमने कोशिश की है हर चीज की। खाद के बारे में भी बड़ा प्रचार शुरू हुआ था कि उसमें ये होगा वो होगा। खाद के बारे में भी हमने पूरा मामला को कंट्रोल किया और हमने टाइम पे खाद किसानों को पहुंचाई है। पंजाब का किसान क्या हिंदुस्तान से बाहर का किसान है क्या? देखो, मैं हरियाणा की बात कर सकता हूं, मैं हरियाणा का हूं।
मैं हरियाणा की बात करूंगा, पंजाब के बारे में मैं क्या बात करूंगा। पंजाब का मामला टोटल पॉलिटिकलाइज है। नहीं, आप किसानों के बीच में जाना, हाँ तो मैं हरियाणा, दिल्ली जाना चाहते हैं आप? मैं हरियाणा नहीं, मैं हरियाणा के किसानों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी 3 जिलों की है, फिर मैं पूरे हरियाणा के किसान भी कुछ आज भी गए हैं बॉर्डर पे, कल भी जाएंगे। सब क्या वो थोड़े वो सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं जो लोग जा रहे हैं। मुझे बताओ किसी एक किसान को फसल खरीदने में कोई दिक्कत आई हो, या किसी एक किसान को उसमें खाद में या किसी मामले में भी? खाद पुलिस की मौजूदगी में पुलिस थानों में खाद बढ़ रहा है। चलो थोड़ा हुआ था, वो हो लिया, शुरू में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन ऐसी किसी को दिक्कत नहीं आई। एमएसपी का आप दावा करते हैं, एमएसपी का हम पूरी एमएसपी गारंटी देने से पीछे क्यों हट रही है? अरे गारंटी दे रखी है, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। पहली बार अरे आपके चीफ मिनिस्टर ने गारंटी दे रखी है कि भाई मेरी गारंटी है, मैं, और उन्होंने लिए है। हर फसल का 24 फसलों का वो गारंटी कर रहे हैं, और एमएसपी पे सारी खरीद हुई है, और उनके घरों में एमएसपी नीचे खरीद होती बिल्कुल नहीं हुई है, पेमेंट हुई है सबकी। तो आप मुझे लाओ, कौन सा केस है, लाओ। देने में दिक्कत क्या है उड़ा साहब? हमारे चीफ मिनिस्टर गारंटी दे रहे हैं, और वो चीफ मिनिस्टर ने बताओ कौन सा एक केस लेके आओ जिसमें उससे कम खरीद हुई हो, तो वो उसका चेकों से पेमेंट हो रही है। आपकी पार्टी के एमपी किसानों को कसाई कहते हैं। नो, वो किसी ने कहा उसको नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे हमारी हाँ कहा तो उसकी गलती है, वो अपनी गलती स्वीकार करेगा। कोई किसानों को कसाई कहेगा तो उसको मैं भी उस बात के खिलाफ हूँ। जो जिसने भी कहा उससे हम बात करेंगे, भाई उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर उसने ऐसा कहा है तो उससे हम बात करेंगे, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है सर ये तो। चलो ऐसा है, अगर ऐसा कहा तो उससे बात करेंगे, हम कहेंगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसानों के बारे में। उन्होंने कहा कि लगभग मुझे सीआईडी की रिपोर्ट है कि 700 के करीबन लड़कियां जो है गायब हो गई हैं कुंडली, जो यहाँ टिकरी बॉर्डर से और कुंडली बॉर्डर से। चलो वो होगा, वो बात उनसे कर लेंगे। उड़ा साहब, दिल्ली जाना चाहते हैं किसान, पहले ये समस्या थी कि ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे, बाद में आपके खट्टर साहब का बयान आया, कहीं और बयान आया कि भाई पैदल जा सकते हैं। अब वो पैदल जत्था जाना चाहता है, उसको भी क्यों रोका जा रहा है? आप मुझे एक बताओ, हरियाणा का कोई किसान को रोक रहा है क्या कोई? सर पंजाब के किसान का यार, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आप डिवीजन करना चाह रहे हो? डिवीजन क्या? पंजाब सरकार जाने, हम अपनी बात कर सकते हैं। पंजाब सरकार से है नहीं, डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से है सर। भाई ऐसा है, ऐसा किसी को रोका नहीं जा रहा है। हरियाणा में तो खुल के कहीं जाओ, छुट्टी है कहीं भी। अगर आप गांव में जाते हैं, कोई किसान आपसे यही बात पूछेगा तो क्या जवाब? हाँ जवाब देंगे, ये जो आपको दे रहे हैं वो उनको जवाब दूंगा। उम्मीद करते हैं कि साफ वही से जो किसान पूछेगा हम उनको सबको यही जवाब देंगे। आज हरियाणा का किसान सरकार से खुश है। आज तक किसी सरकार ने किसानों के खाते में सम्मान निधि का 1 रुपया नहीं दिया। लाखों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ कह रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी जी ने इनके खाते में डाले पैसे। मैंने एक दिन आनंद सिंह डांगी से पूछा था, मैं क्या अगर इनके खाते में 5,000 रुपए या 6,000 रुपए डाल देंगे, कहते ये तो सारे किसान बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो ये पहला है कि कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया उनके किसानों के खाते में पैसे डालने का। ये नरेंद्र मोदी ने किया है, रिकॉर्ड किया उसने। देखिए मैं जो ना कोई वेट नहीं घटाया, ले आओ ना, फिर वो एक आधा कट्टा लेके आओ ना, मुझे दिखाओ ना कौन सा कम हुआ है। ये तो आप वो काम कर रहे हो कि पंचायत का फैसला सिर माते पत्राड़गाड़ में पड़ेगा। ना नहीं ऐसी बात नहीं। आपकी पार्टी का दावा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। हाँ। लेकिन ऐसा धरातल बहुत सी फसलों की हो चुकी है, बहुत सी मैं बता सकता हूँ। ये मेरे पास कागज लेके आया हूँ मैं, ये पड़े हैं, और आप मेरे से मिल लेना बाद में। ये सारे कल मैं चंडीगढ़ से कागज लेके आया हूँ, इसी काम के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं। इसको मैं पढ़ के मैं आपको सारा बता दूंगा। जो काम इस सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं लागू की? कांग्रेस सरकार ने बची स्वामीनाथन कमीशन की, और एक और कमीशन बढ़ा दिया जिसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ था, हेड था। नीतीश कुमार बिहार का जो चीफ मिनिस्टर था वो उसका मेंबर था, और वो रिपोर्ट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार लागू नहीं कर पाई। भारत सरकार लागू नहीं कर पाई वो C2 + 50% फार्मूले का। अरे मैं कहता हूं कुछ नहीं कर पाई, ये रिकॉर्ड की बात है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस मुझसे कह रहे हैं किसानों के लिए घड़ियालियां आंसू बहा रहे हैं? किस लिए? आप बताओ कि आपने क्या किसानों के लिए क्या किया? 10 साल से क्या ये सच्चाई नहीं है कि मैयर के अंदर गोली से किसान की मौत हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो किसानों को बरगलाया है और कुछ नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सिर्फ यह है कि अब तो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ये नए दाव खेल रहे थे। नए दाव में खुद दाव में आके फंस गए, आपकी बात और आके खुद चित हो गए। अपने बेटे के चक्कर में वो खुद चित होके बैठ गए। और आज
हरियाणा का बच्चा बच्चा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उसके बेटे को कोस रहा है। 10 साल से तो बीजेपी सरकार में हुड्डा साहब। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमने सरकार काम किया, जब तो सरकार में तीसरी बार आए हैं। कौन रोक रहा है? भूपेंद्र हुड्डा रोक रखा है? तीसरी बार हम आए हैं, इसीलिए आए कि हमने काम किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, 47 सीटें आई हैं। केजरीवाल साहब हैं, 18 दिन हो गए हैं अमरनाथ पे। वो आप पंजाब की बात कर रहे हो, आप पंजाब के किसी लीडर से? कोई देश से अलग थोड़ी। अरे देश में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं, मैं राज्य का प्रवक्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य का प्रवक्ता हूं। मैं हरियाणा के बारे में बात कर सकता हूं आपसे। अब पंजाब में आप पूछोगे, पंजाब में मुझे क्या पता पंजाब बारे में पूछ रहा हूं मैं तो। अरे भाई साहब, मुझे पंजाब के, मेरा पंजाब से कोई मतलब ही नहीं है। आप हरियाणा के बारे में पूछो मेरे से, चटुनी आ रही है, सारे पूछो ना, सारे खुश हैं, कोई नहीं बोल रहा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसानों को जाने से रोका जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो। मैं 100% कह रहा हूं। आप पंजाब की बात, अरे पंजाब का मुझे क्या लेना पंजाब से, और मुझे क्या पता, मैं पंजाब का कहां पता करता फिरूंगा। हरियाणा के बारे में मैं पता कर रहा हूं। हरियाणा में रास्ते रोक रखे हैं सर। कोई रास्ते नहीं रोके हुए। वो जो व्यवस्था फैलाना चाह रहे हैं, जो कानून व्यवस्था तोड़ना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए रास्ते बंद है, बाकी किसी के लिए रास्ते बंद नहीं है। अरे हमारे लीडर फैला रहे हैं, और कोई नहीं। रोहतक के लीडर फैला रहे हैं, जो 10 साल चीफ मिनिस्टर हैं, वो लोगों के भ्रांति फैला रहे हैं। अपना खुद तो कुछ किया नहीं उन्होंने। अगर उन्होंने खुद कुछ किया होता तो आज तीसरी बार हार नहीं होती कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की हार हुई है इसी वजह से, इन लोगों की वजह से, जिन्होंने अपने स्वार्थ में, अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरी पार्टी को उस पर लगा दिया। वही लोग आज किसानों को भड़का रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार वो हताश और निराश होके वो तीसरी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वो लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब वातावरण, फल, सब्जियां और पानी भी हो दूषित, ऐसे में शुद्धता के मानकों पर खरा, पूर्णतः हाइजीनिक और प्रमाणित आधुनिक मशीनों द्वारा पर्याप्त मिनरल से युक्त अच्छी क्वालिटी में मशीनों द्वारा पैक स्टार मार्क पानी की बोतल, जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, क्योंकि पानी सही तो सेहत सही। चुनिए स्टार मार्क, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी अच्छी सेहत के लिए। हमेशा पिए सिर्फ स्टार मार्क पानी।